हेलो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके 1 मार्क और 2 मार्क के होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता समाप्त होने के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताइए। यानी आपको सत्ता के ऐसे केंद्रों के नाम बताने हैं जो दो ध्रुवीयता के बाद सामने आए। इसमें है आपका पहला है यूरोपीय संघ और दूसरा है आसियान। दोनों ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोगों में भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई? इसका आंसर है मार्शल योजना। यानी 1948 में मार्शल योजना के तहत आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ को आर्थिक रूप से सहयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? आपको सन बताने हैं, तो ये 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। इसे कितने देशों ने अपनाया? यानी यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा है और किन देशों ने इसे अपनाया? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। 12 देशों ने इसे अपनाया था। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया तथा किस वर्ष में? चीन ने खुले द्वार की नीति को 1978 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसियान का पूरा नाम बताइए। यानी आसियान के आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। नेक्स्ट है आपका, आसियान के संस्थापक 2 सदस्य देशों का नाम बताना है, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके 5 सदस्य थे स्टार्टिंग में, जिसकी संख्या अब बढ़कर 10 हो गई है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किन 2 आसियान सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था? तो वो है सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताएं जो सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका, चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? इसका आंसर आपका 2001 में। अब आपके 2 मार्क्स के आंसर आ जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? यानी आसियान और हमारा यूरोपीय संघ, ये क्या है? एक संगठन है। तो इन संगठनों को बनाने के लिए आखिर क्या उद्देश्य है, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो सबसे पहले अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक दुश्मनी व कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना। यानी हमारी जो पुरानी दुश्मनी या कमजोरियां चलती आ रही हैं उनको ख़त्म करना या उनका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी यानी सहयोगी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन की नई आर्थिक नीति के 2 विपरीत प्रभाव बताइए। यानी इसके अपोजिट बताने हैं, नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे पहला है आपका, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। चीन में बेरोजगारी में वृद्धि हुई और गांव और शहर के लोगों के बीच जो आय है उसमें अंतर आ गया। नेक्स्ट है आपका, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना को आपको एक्सप्लेन करना है। तो 1948 के बाद क्या हुआ? अमेरिका ने यूरोप के अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन के लिए, यानी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, पुनर्नियोजित करने के लिए, पुनर्गठन के लिए मदद की थी। उसी को ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, SEZ से क्या अभिप्राय है या SEZ का फुल फॉर्म बताना है और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या काम ये करता है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। यानी आप अगर जो इंटरनेशनल रूप से व्यापार करते हो उसमें बढ़ोतरी हुई और चीन विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बन गया। यानी अब विश्व से कोई भी देश आकर चीन में अपने पूंजी का निवेश कर सकता है। नेक्स्ट आपका, आसियान के 2 उद्देश्य बताइए। आसियान के कौन से 2 उद्देश्य हैं? तो पहला है आर्थिक विकास को तेजी से करना, यानी आर्थिक विकास करना वो भी तेजी से। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने के लिए किन 2 नीतियों को अपनाया?
यानी विदेशी व्यापार उसका बढ़े, इसके लिए उसने कौन कौन सी नीति अपनाई? तो सबसे पहले उसने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई और SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति को अपनाया। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय संघ के झंडे के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी यूरोपीय संघ के झंडा जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सोने के रंग के सितारों का वृत्त है, यानी ये सोने के रंग के सितारों से बना हुआ है, गोल्डन कलर का, और यूरोपीय संघ की एकता को दर्शाता है। ये जितने भी सदस्य देश इसमें हैं 12 सितारे वहाँ इस संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्रता एवं एकता का प्रतीक माना जाता है, यानी ये समग्रता, एकता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आसियान के झंडे के विषय में बताइए। अब आपको आसियान के झंडे के बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान, सॉरी ये धान है, धान लिख लेना, धान की 10 बालियों दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपस में मित्रता, एकता और धागों में बंधे हैं, व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। उसमें जो व्रत है आपका सर्कल है वो आसियान की मित्रता और एकता का प्रतीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।